हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बीपीएससी पीजीटी जूलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो रिसेंटली अभी 2.0 15 दिसंबर 2023 में एग्जाम जो हुआ था उसी से ये प्रश्न पत्र लिया गया है। और इस सेट में आपके लैंग्वेज, जनरल स्टडीज और जूलॉजी तीनों को ही कवर कराने की कोशिश इस वीडियो में की जाएगी। और 40 नंबर आपकी जनरल स्टडीज आते हैं प्रश्न, और लैंग्वेज में 30 नंबर से, और जूलॉजी के जो है 80 नंबर के प्रश्न आते हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हम अपने प्रश्न पे चलते हैं। लैंग्वेज के पहले प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर आर 30 और 30 डेज इन डैश मंथ। तो ए लगेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, माई फादर इज डैश इंजीनियर इन द वाटर वर्क डिपार्टमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बेडरूम। तो पिलो, टेबल, लैम्प, इसके कई पार्ट जो हैं इसके बेडरूम के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ए रूम। तो इसमें भी कई पार्ट हैं रूम के, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनी सीजन कम बिफोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 8 मंथ ऑफ द ईयर। तो 8 मंथ जो होता है अगस्त होता है, तो अगस्त इसमें दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई के साथ चले जाएंगे, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर इन लॉ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजिन्स आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के प्रश्न, चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा होती है। तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों में कौन सा एक वचन होता है। तो छाया जो है इसमें एक वचन शब्द है, तो छाया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो का के पश्चात आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी यह पुस्तक उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वोत्तम है सर्वनाम है। तो इसका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विशेषण का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। तो असर्वनामिक विशेषण नहीं है, बाकी गुणवाचक परिमाणवाचक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है। तो विभत्स अशुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो छत्री हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तो स्नेह जो है तत्सम शब्द है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है। तो चाय जो है विदेशी है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचना के आधार पर जिन शब्दों का खंड सार्थक ना हो उन्हें कौन सा शब्द कहा जाता है। तो ऋण कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो बालिका लजाती है, यही अकर्मक क्रिया है। और उसे मत लजाओ, सेवक नदी से गागर भरता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो परवल देशज शब्द है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। 21 क्वेश्चन पे आ गए, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण शब्द नहीं है। तो उपरयुक्त में से एक से अधिक इसका जो है ऋण शब्द नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खारिज किस भाषा का शब्द है। तो अरबी भाषा का शब्द है खारिज जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो उपरयुक्त में से कोई नहीं सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका भविष्य उज्जवल है। तो उस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है, तो उज्जवल ऑप्शन नंबर ए में सही दिया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, एक छोटी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह की स्थिति को स्पष्ट करता है उसे कहते हैं कर्कश, कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। तो हरिऔध, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो राइट आंसर उपरयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई, मलहावे जोई सोई कछु गावे, उस काव्य पंक्ति में कौन सा रस हो रहा है। तो वात्सल रस हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, किसी भाषा में उद्भव का काल माना गया है। तो 1000 ईसा पूर्व, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिर चित्त, स्वाभिमानी, ओम दृढ़ प्रतिज्ञा नायक कौन कहा गया है। तो धीरोदात्त को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उसे क्या कहेंगे, अविकारी प्रभाव, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आ गए नेक्स्ट जनरल स्टडीज के प्रश्न।
जीएस के प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर के, जिसमें 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले जो है 30 नंबर के आपके लैंग्वेज के प्रश्न हो गए हैं। एक आयताकार हाल के फर्श की परिधि 250 मीटर है। यदि 10 प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने के लागत से 15,000 है, तो हाल की ऊंचाई क्या होगी? इसका जो सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या, ये भी सत्य है। बी नहीं सही है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 23 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण ax² प्लस bx+c=0 के दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है जिसे मोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, तो उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? तो 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, यदि x=a² माइनस b² y=30 तथा a+b=15 हो, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता होगी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1/7। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यदि 7 की पावर 12x+6 बराबर 49 की पावर 3x+12 हो, तो x का मान क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष होती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो अनुवांशिकी को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है तो उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, ना कि जिंक की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जिंक जो है टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है, तो वो अपचयन होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो उसे बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे होता है? तो आंखों से होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन से हैं? तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, एलन मस्क द्वारा सिग्नेचर ब्लूबर्ड लोगो को बदलने के एक्स लोगो को घोषणा करने वाले पहले 2012 में अंतिम संस्करण के ट्विटर के प्रतिष्ठित बोर्ड के निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? तो मार्टिन ग्रासर को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, एक इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक कौन थे? तो वो क्रिस्टोफर नोलन थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया था? तो वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, हाल ही में बने विपक्ष राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, इसमें पूछा है, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान-2 चंद्र ऑर्बिट के चंद्रयान-3 के लैंडर में मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया, तो उसने उसे क्या संदेश भेजा था? तो वेलकम बडी का दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी वेलकम बडी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52,
1989 में लोकतंत्र समर्थन आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो जियांग जेमिन था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? तो उसके जो है लियो वराडकर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ के अस्थायी सदस्य बनाया गया अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो अजाली असोमनी है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? हमारा तटीय मैदान आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा? केंद्रीय भाग, उच्च भाग आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा महान भाग आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में हमारा उत्तरी पर्वत आ जाएगा। यानी 3-1-2-4, तो 3-1-2-4 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? काराकोरम, काराकोरम यानी दूसरा। और फिर उसके बाद आ जाएगा लद्दाख। और फिर उसके बाद आ जाएगा जास्कर यानी चौथा आ जाएगा पहले। और फिर फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा? हमारा पीर पंजाल आ जाएगा, पीर पंजाल। तो दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति कितने हुई? तो 10 उत्तर और 15 उत्तर अक्षांश के मध्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, निम्नलिखित क्षेत्र में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो राइट आंसर पूर्वी घाट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो कोरोमंडल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो गली कटाव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो कोरोमंडल तट होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 पे आ गए हैं, फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है? तो बागवानी कहलाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, बिहार में 1875 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसके नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो कुंवर सिंह को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 64 प्रश्न में पूछा है, बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई के कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था? तो वो 8 अगस्त 1942 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, अंग्रेज ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया है? तो बांटो और राज करो की नीति के कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1858 में राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रगणी, स्वामी दयानंद के भारतीयों के लिए का नारा, विवेकानंद के विश्व धर्म संसद में भाग लिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन ने पूछा, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम जूलॉजी के प्रश्न देख लेते हैं। इसके पहले जीएस के 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं हमारे। अब जूलॉजी के हम प्रश्न देख लेते हैं। 71 से 150 तक हमारे जो प्रश्न हैं जूलॉजी के हैं। पहला नंबर जूलॉजी का प्रश्न 71, जठर ग्रंथि द्वारा एसीएल स्रावित होने वाला कोशिकाओं में कौन सा है? तो ऑक्जेंटिक सेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्रेटिन किसकी कार्य प्रणाली को प्रेरित करता है? तो वो अग्न्याशय को, तो ऑप्शन नंबर बी अग्न्याशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, पचे हुए भोजन को प्रसूषण हेतु किस कार्यकारी इकाई का कार्य कहलाता है? तो अंकुर विलस होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त का हरा रंग किसके कारण होता है? तो बिलीवर्डिन के कारण होता है। पित्त का हरा रंग बिलीवर्डिन, और जो पित्त का येलो कलर होता है वो बिलीरुबिन के कारण होता है। तो इसमें हरा पूछा है, तो बिलीवर्डिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, कौन सा किण्वन प्रोटीन के पीएच 1.6 पर पचाता है? तो पेप्सिन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का प्रचूषण किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोनोसेक्राइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका वाहिनियां इलेक्ट्रियल्स किसके संबंध में होती है, तो वसा का अवशोषण, तो ऑप्शन नंबर ए वसा का अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की प्रक्रिया में लाल रक्त कणिकाओं एवं प्लाज्मा के बीच होने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है, क्लोराइड शिफ्ट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड शिफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 श्वसन सतह पर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो डिफ्यूजन द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका डिफ्यूजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 के बचत का किस घटना के कारण महत्व है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन द्वारा एटीपी का उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका रक्त से भिन्न होती है डैश में पाए जाते हैं, तो वो केवल डब्ल्यूबीसी में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, इसमें पूछा है रक्त का कौन सा अवयव प्रतिकारक यानी प्रतिपिंड उत्पन्न करता है, तो लिम्फोसाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए लिम्फोसाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा का वह अवयव जो खून के थक्के को रेशेदार कंकाल में बनाता है, तो वो फाइब्रिनोजन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परानिस्यंदन किसमें संपन्न होता है, तो परानिस्यंदन कोशिका गुच्छी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, इसमें पूछा है प्रकृति में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, तो ऑर्निथिन साइकिल द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ऑर्निथिन साइकिल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, दूरस्थ कुंडलित नलिका में जल का पुनर्चूषण किसके नियंत्रण में होता है, तो वेसोप्रोसिन के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मूत्र का आयतन किसके द्वारा विनिमित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाए एल्डोस्टेरॉन एडीएस, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 88 क्वेश्चन पे आ गया है, इसमें पूछा है ड्यूटूरिसिस की क्या विशेषता होती है, तो मूत्र के आयतन का बढ़ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, निफ्रॉन के किस भाग में आवश्यक तत्वों का रक्त में पुनर्शोषण ग्लोमुरुलस निस्यंदन होता है, तो समीपस्थ कुंडलिनी नलिका, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मांसपेशी बनाता है, तो मायोफाइब्रिन बनाता है, तो ऑप्शन नंबर ए मायोफाइब्रिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, धारीदार मांसपेशी की संकुचन प्रणाली की कार्य की इकाई क्या कहलाती है, तो सार्कोमियर कहलाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मांसपेशी के संकुचन प्रोटीन कौन से होते हैं, तो एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एक्टिन एंड मायोसिन राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, मांसपेशी के मायोफाइब्रिल किसके बने होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, थकी हुई मांसपेशी में कौन सा तत्व जमा होता है, तो लैक्टिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशी संकुचन हेतु आवश्यक एटीपी की आपूर्ति किसके द्वारा होती है, तो राइट आंसर क्रिएटिन फास्फेट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, तंत्रिका संचालन के दौरान युग्मानुबंध सिनैप्सिस जोड़ों पर कौन सा अवमुक्त होता है, तो एसिटिल कोलिन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी एसिटिल कोलिन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, तंत्रिका चालन संवहन में उच्छल गति को क्या कहते हैं, तो इसे सेल्टेटरी कंडक्शन कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रासायनिक प्रकृति के अनुसार हो सकते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेरॉइड पेप्टाइड्स अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न पदार्थ, इन्हीं उपयुक्त से एक से अधिक आंसर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा 98 का। अब 99 पे चलते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाओं को किस प्रकार की कोशिकाओं में ग्लूकोकॉन स्रावित होता है, तो राइट आंसर जो है अल्फा कोशिकाएं हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोजन किसके उत्पन्न होता है, तो एस्ट्रोजन ओवरी द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, वह ग्रंथि जो बहस्रावी और मंतस्रावी दोनों ही है, तो वो पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ग्रंथि जो कैल्शियम उपापचय के लिए जिम्मेदार है वो पैराथायराइड है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, गैनाटोट्रोपिक हार्मोन किससे स्रावित होता है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के द्वितीय लैंगिक गुण के किसके प्रभाव से विकसित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, रंग भेद किसके द्वारा किया जाता है, तो दृष्टि शंकु द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, रजोधर्म यानी मासिक चक्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो अंडाशय के एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन, पिट्यूटरी के एफएसएस एवं एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और पिट्यूटरी के एफएसएस, तो ऑप्शन नंबर डी ऊपर से एक से अधिक आंसर सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
मनुष्य के में निषेचन किस में संपन्न होता है? तो डिम्बवानी नलिकाओं में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक चक्र के रुक जाने को क्या कहते हैं? उसे नजराजो निवृत्ति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 शुक्राणु जनन एवं शुक्राणु विभेदन किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका भी एफएसएस एलएसएस पैरा हार्मोन। तो कई ऑप्शन सही है, तो ऊपर में से एक से अधिक राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 110 है अंडोत्सर्जन किसके नियंत्रण में संपन्न होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्सर्जन में। तो ऑप्शन नंबर नियंत्रण में। तो ऑप्शन नंबर ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 111 प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल स्रावित होता है उससे शुक्राणु की गतिविधियों का उत्प्रेरण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होती हैं यदि डैश प्रयुक्त किया जाए तो सहवास के 72 घंटे के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 निम्न यौन संचारित संक्रमण रोगों में किसमें यौन अंग विशेष रूप से प्रभावित नहीं होते हैं? तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 निम्नलिखित में से किस कारण से कंडोम गर्भ निरोधक के रूप में काफी लोकप्रिय है? तो यह वीरसुर प्रभावी अवरोध होता है और सहवास क्रिया को हस्तक्षेप नहीं करता है। यह यौन संचारित रोगों की आशंका को घटाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक से अधिक उत्तर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 मुखी गर्भ निरोधक गर्भाशय को रोकता है तो अंडोत्सर्जन को रोककर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 वैक्सीन टीका शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हसीस गांजा एवं चरस किसके प्राप्त किया जाता है? तो कैनिबस सटाइवा पौधा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 पे आ गए हैं। कैंसर किसके कारण होता है? तो अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 में एड्स किसके द्वारा संचारित होता है? तो संभोग रक्त अवधान अपरावधान। तो ऊपर में से एक से अधिक इसका आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्लेसेंटा को पार कर नवजात शिशु को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आईजीजी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 121 में पूछा है टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो सल्मोनेला टाइफी से होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 122 में पूछा है मलेरिया किसके द्वारा संचारित होता है? तो मादा एनफ्लूएंजा से मलेरिया होता है। तो राइट आंसर मादा एनफ्लूएंजा हो जाएगा। और मादा एडिस से क्या होता है? वो डेंगू होता है। तो राइट आंसर इसमें मलेरिया इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 123 में पूछा वनोन्मूलन से क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो मिट्टी का क्षरण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 निम्नलिखित में से कौन सा ई इन सीटू संरक्षण कहलाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत से वन्य जीव के लगातार कम होने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो आवास का विनाश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 में पूछा है निम्न में से कौन सा भारतीय पारिस्थितिक जैव विविधता का प्रमुख हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट पूर्वी हिमालय। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 127 पूछा है किस कारक के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा रासायनिक अपक्षय होता है? तो जलीय अपघटन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जलीय अपघटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 129 में पूछा है भारत में कौन सी पारिस्थितिक एवं पर्यावरण संबंधी कानून के जनक होते हैं? तो रामदेव मिश्र। ऑप्शन नंबर ए रामदेव मिश्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 इसमें पूछा है स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या प्रतिपादित किया था? तो कोच का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोष का झिल्ली का घटक है? तो इसका जो राइट आंसर कोलेस्ट्रॉल ग्लाइकोलाइसिस या फास्फोलिपिड। तो कई आंसर इसके सही है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। 132 में पूछा सामान्य कोशिका की अच्छे अपेक्षा कैंसर कोशिकाओं के रेडिएशन द्वारा आसानी से नष्ट किया जा सकता है क्योंकि वे तेजी से बढ़ने लगती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 133 में पूछा है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो पैकेटीन अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पैकेटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
134 में आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता, तो थाइमिन नहीं पाया जाता। एडनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन ये डीएनए में होता है। एडमिन, थाइमिन, गुआनिन, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में होता है, थाइमिन नहीं होता। थाइमिन डीएनए में होगा, तो ऑप्शन नंबर थाइमिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के द्वारा कौन सा ऊर्जा समृद्धि यौगिक उत्पन्न होता है, तो एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 136 झीलों में यूट्रोफिकेशन किसकी उपस्थिति में होता है, तो नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 137 में पूछा है, बिजली चमकने के दौरान वायुमंडल का ताप एवं दबाव बढ़ने के कारण नाइट्रोजन किस में बदल जाती है, तो ऑप्शन नंबर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 138 जीन विनिमय एक्सप्रेशन लेक ऑपेरॉन के दौरान कौन सा एंजाइम लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस का ग्लूकोज एवं लैक्टोज बनाता है, तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 139 एक कोडान में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो 3 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम के मातृत्व वंशानुक्रम भी कहते हैं क्योंकि इसमें जाइगोट का अधिकांश साइटोप्लाज्म ओवम से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन उत्परिवर्तन किस समय में होता है, तो डीएनए प्रतिकृति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 142 डीएनए फिंगरप्रिंट के दौरान डीएनए सीक्वेंस के प्रमुख भाग में क्या अंतर आता है, तो रिपीटेटिव डीएनए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 143 जीन क्लोनिंग के दौरान जीन टैक्सी किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 144 में पूछा है, जीनेटिक इंजीनियरिंग के दौरान कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का कार्य करता है, तो रजिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 145 में पूछा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किससे संबंधित होती है, तो डीएनए प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 146 डीएनए और आरएनए सेगमेंट को जब रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जोड़ा जाता है तब उसे डैश कहते हैं, तो उसे प्रोब कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 147 एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करती है, तो एकाधिक एलील, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 148 किस सिद्धांत के अंतर्गत वंशानुगत अधिक उत्तराधिकार के विशिष्ट गुण स्पष्ट हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेंडल का हेरेडिटरी का कार्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 149 विकास से कौन सा संबंधित है, तो परिवर्तन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, डार्विन द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजाति की उत्पत्ति किस वर्ष प्रकाशित हुई, तो 1859 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे आपके लिए या थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।